Audio Jungle. Audio Jungle. हालेलुया। मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों, हिंदी बाइबल स्टडी में आप सबों का एक बार फिर से भरपूर स्वागत है। आशा करता हूं कि आप जहां कहीं भी होंगे हमारे प्रभु यीशु मसीह की दया से ठीक होंगे। और अगर आप में से कोई मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और साथ ही साथ सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि जब आगे नेक्स्ट वीडियो आता है तो उसका नोटिफिकेशन सीधे आप लोगों के पास आने पाए। मैं आशा करता हूं कि आज का जो संदेश है हम हर एक मसीहों के लिए, हर एक जो कोई यूट्यूब में इस संदेश को सुनता है, इस संदेश को सुन करके उसके मन में एक सोचने की भावना आएगी और उसके मन में प्रभु यीशु मसीह के प्रति एक लगाव और श्रद्धा उत्पन्न होगी। और हम जान पाएंगे कि प्रभु यीशु मसीह जो कि अपने जीवन को बलिदान कर दिया कलवरी क्रूस पर, उसके मृत्यु के पीछे क्या कारण था। हम सभी लोग जानते हैं बाइबल के अनुसार से कि यीशु मसीह जो पाप नहीं जानता था, जिसने कभी पाप किया ही नहीं, लेकिन फिर भी वो हम मनुष्य जातियों के लिए हमारे गुनाहों को लेकर के कलवरी क्रूस की मृत्यु को सहा। मेरे प्रियो, आज का जो हमारा विषय है वो हमारा विषय है यीशु मसीह को कलवरी क्रूस की मृत्यु क्यों सहनी पड़ी, यीशु मसीह को क्रूस क्यों चढ़ना पड़ा। सबसे पहला बात, हमें इस बात को जानना है, समझना है कि यीशु मसीह पाप रहित था। यीशु मसीह ने कोई भी पाप नहीं किया था, उसमें एक भी गुनाह नहीं था, वो धर्मी था, वो एक तरह से पवित्र था, उसमें वो पाप को जानता भी नहीं था। लेकिन फिर भी क्यों यीशु को कलवरी क्रूस की मृत्यु सहनी पड़ी। जब हम इस बात के बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि यीशु मसीह पाप रहित था, जब हम लोग देखते हैं पौलुस की हम लोग पत्र दूसरा कुरिन्थियों उसका 5 अध्याय और 21 पद में आप लोगों के लिए पढ़ना चाहूँगा। दूसरा कुरिन्थियों उसका 5 अध्याय और 21 पद में पौलुस इस प्रकार से यहाँ पे लिखता है कि जो पाप से अज्ञात था, क्या लिखा है, जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने, मतलब परमेश्वर पिता ने हमारे लिए पाप ठहराया। उसी को मतलब प्रभु यीशु मसीह को उसने, मतलब परमेश्वर पिता ने क्या किया, हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। हालेलुया। यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि यीशु मसीह पाप से अज्ञात था, वो पापी नहीं था, उसने पाप नहीं किया था, लेकिन हमारे पापों का बोझ यीशु मसीह पर लाद दिया गया। हमारे पापों का बोझ यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिया। हालेलुया। और उसको, यीशु मसीह को कलवरी क्रूस की मृत्यु सहनी पड़ी हमारे गुनाहों के कारण, हमारे पापों के कारण। क्योंकि रोमियो 3 अध्याय उसका 23 पद में हम साफ साफ पढ़ते हैं कि हर एक ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हो गए हैं, परमेश्वर से दूर हो गए हैं। और वहीं रोमियो 3 उसका 10 पद में हम साफ साफ पढ़ते हैं, लिखा है कि कोई भी धर्मी नहीं, एक भी धर्मी नहीं है, मतलब सब ने पाप किया है। ऐसा इस संसार में कोई भी मनुष्य नहीं हुआ सिवाय यीशु मसीह के जो पाप ना किया हो। हर एक ने पाप किया है। और हम जानते हैं प्रियो कि व्यवस्था के द्वारा कोई भी मनुष्य अपने पापों की क्षमा प्राप्त नहीं कर सकता है। हम सभी लोग जानते हैं कि पुराने नियम में इजरायली लोग अपने पापों की क्षमा पाने के लिए जानवरों का बलिदान दिया करते थे, जानवरों का बलिदान दिया करते थे। लेकिन इब्रानियों उसका 10 अध्याय में साफ साफ वहां पर लिखा हुआ है, उसका इब्रानियों 10 अध्याय उसका 4 पद में लिखा हुआ है, क्योंकि यह अनहोना है कि बैलों और बकरों का लहू पापों को दूर करे। क्या है, यह अनहोना है, मतलब इम्पॉसिबल है
इम्पॉसिबल है, ये असंभव है कि बैलों और बकरों का लहू या किसी जानवर का लहू मनुष्य के पापों को दूर करे, ये असंभव है। इसीलिए यीशु मसीह को एक तरह से पवित्र बलिदान के रूप में इस दुनिया में आना पड़ा। हालेलुया। और यही बात जब यही बात पहला पत्रस उसका 2 अध्याय में हम लोग पढ़ते हैं तो वहाँ पर पत्रस लिखता है साफ साफ 2 अध्याय उसका देखते हैं 24 पद में क्या लिखा है, वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। हालेलुया। और जब हम 22 पद देखते हैं तो क्या लिखा है, न तो उसने पाप किया और न उसके मुंह से छल की कोई बात निकली। 23 पद, वह गाली सुनकर गाली नहीं देता था और दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था, पर अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में सौंपता था। हालेलुया। हमारा प्रभु यीशु मसीह वो अपने जीवन पर्यंत कभी भी गुनाह नहीं किया। इसलिए यीशु मसीह का जन्म एक कुंवारी के गर्भ से हुआ ताकि वो पवित्र हो, उसका लहू पवित्र हो, ताकि उसके मृत्यु से जो उसका मृत्यु कलवरी क्रूस पे हुआ, उसके मृत्यु से हम मनुष्य जाति अपने पापों की क्षमा पाएं जब हम उस पर विश्वास करेंगे तब। हालेलुया। यीशु मसीह को क्यों कलवरी क्रूस पर मरना पड़ा? इसलिए कलवरी क्रूस पर यीशु मसीह को मरना पड़ा क्योंकि हम मनुष्य पापों में थे, हम मनुष्य गुनाहों में थे, हमारा रिश्ता हमारे परमेश्वर के साथ टूट गया था। उस रिश्ते को रिस्टोर करने के लिए, परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कराने के लिए प्रभु यीशु मसीह को कलवरी क्रूस की मृत्यु को सहनी पड़ी। हालेलुया। ताकि उसके मृत्यु से हमें जीवन और बहुतायत का जीवन मिलने पाए। हालेलुया। क्योंकि व्यवस्था में साफ साफ लिखा है कि इब्रानियों उसका जब हम लोग 9 अध्याय पढ़ते हैं तो वहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि बिना लहू बहाए, 9 अध्याय उसका 22 पद में लिखा है, सच तो यह है कि व्यवस्था के अनुसार प्रायः सब वस्तु में लहू के द्वारा सिद्ध की जाती है और बिना लहू बहाए पापों की क्षमा होती नहीं है। हालेलुया। बिना लहू बहाए पापों की क्षमा होती नहीं है। लेकिन पुराने नियम में वो जानवरों का लहू बहाना टेम्पररी था, लेकिन नए नियम में प्रभु यीशु मसीह ने हमेशा के लिए एक बार अपने पवित्र लहू को कलवरी क्रूस पर बहा दिया है ताकि फिर से हमें अपने पापों की क्षमा के लिए दोबारा लहू बहाने की जरूरत ना पड़े। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए प्रभु यीशु मसीह को कलवरी क्रूस की मृत्यु सहनी पड़ी क्योंकि हम सभी लोग पापी थे। और यही रोमियो उसका 5 अध्याय और 8 पद में हम लोग पढ़ते हैं तो वहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि जब हम पापी ही थे तो मसीह सही समय पर हमारे लिए मरा। जब हम पापी ही थे, जब हम गुनाहों में थे, तभी मसीह प्रभु यीशु मसीह हमारे गुनाहों के लिए सही समय पर मरा ताकि उसकी मृत्यु से हमें जीवन और बहुतायत का जीवन मिल सके। लेकिन आज का समय में क्या है, कई सारे लोग, कई सारे मनुष्य यीशु मसीह से नफरत करते हैं, घृणा करते हैं। लेकिन इसलिए प्रभु यीशु मसीह उनके हृदयों को देख करके कहता है कि मन फिराओ क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट है ताकि तुम भी बचाए जाओ। हालेलुया। यीशु मसीह को जब कलवरी क्रूस पर चढ़ाया गया था उसके दोनों साइड में दोनों साइड में लेफ्ट और राइट में 2 व्यक्तियों को भी क्रूस पर चढ़ाया गया था जो लोग पापी थे, जिन लोगों ने वहां पे गुनाह किया था। उन लोगों में से एक वहां पर कहता है कि यदि तू मसीह है तो हमें भी बचा। लेकिन दूसरा व्यक्ति वहां पर कहता है कि क्या तुम ईश्वर का डर भय नहीं मानता है? हमने तो जो गुनाह किया है उसके अनुसार हम सजा पा रहे हैं, लेकिन ये तो धर्मी व्यक्ति है, इसने कुछ नहीं किया फिर भी ये सजा भोग रहा है। एक तरह से अपराध करने वाला व्यक्ति भी यीशु मसीह को पहचान रहा है कि यीशु मसीह ने कुछ भी गलत नहीं किया है।
और उस समय यीशु मसीह वहाँ पर कहते हैं कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग में होगा। यू विल बी टुडे विथ मी इन बोलता है पैराडाइज, कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। इस रीति से प्रभु यीशु मसीह उस व्यक्ति को साफ साफ वहाँ पर बोलते हैं। हालेलुया। हमें इस बात को जानना है प्रियो कि हमारा प्रभु यीशु मसीह उसके इस दुनिया में आने से पहले ही ये योजना बन चुकी थी कि मनुष्य जाति पाप करेगा, मनुष्य अपने खुदा से दूर हो जाएगा, पाप करेगा, इस धरती पर अत्याचार बढ़ जाएगा, मनुष्य अपने खुदा को भूल जाएगा। लेकिन फिर से उसको जोड़ने के लिए प्रभु यीशु मसीह को उस दुनिया में आना होगा और अपने जीवन को बलिदान देना पड़ा। ये तो बस एक ड्रामा है कि यहूदियों ने उस यीशु मसीह का विरोध किया, क्योंकि यीशु मसीह वहाँ पर चमत्कार कर रहे थे और एक बड़ी भीड़ यीशु मसीह के पीछे चल रही थी। और यीशु मसीह ने उनके वहाँ पर व्यवस्था, जिस व्यवस्था को वे लोग केवल मुंह से बोलते थे लेकिन मानते नहीं थे, वहाँ पर गलत व्यवस्थाओं को यीशु मसीह ने विरोध किया। इस विरोध के कारण लोगों ने यीशु मसीह पर दोष लगाया और ये भी दोष लगाया कि ये यीशु मसीह अपने आप को खुदा बनाता है। इस बात का दोष यीशु मसीह पर थोपा जाता है और अंततः ये यीशु मसीह को रोमी साम्राज्य के अधीन में कलवरी क्रूस पर चढ़ाया जाता है। लेकिन जब हम लोग यशायाह 53 अध्याय पढ़ते हैं तो वहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि ये यीशु मसीह की मृत्यु होगी, वो हमारे पापों के लिए मारा जाएगा। हालेलुया। लेकिन वो मुर्दों में से 30 दिन फिर से जीवित हो जाएगा। हमें इस बात को जानना है प्रियो कि यीशु मसीह को सूली पर क्यों चढ़ना पड़ा। सबसे पहला बात कि यीशु मसीह ने कुछ भी पाप नहीं किया, वो पाप रहित था, वो पाप को जानता भी नहीं था। उसने अपने मुंह से गाली भी नहीं दी, उसको लोग मार रहे थे, ताड़ना कर रहे थे, उसका दाढ़ी नोच रहे थे, कांटों का ताज पहराया, 39 कोड़े मारे, फिर भी ये यीशु ने कुछ विरोध नहीं किया। लेकिन क्या कहा कि हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते हैं कि ये क्या कर रहे हैं। हालेलुया। इतनी बड़ी एग्जाम्पल हमारे सामने रखा है फॉरगिवनेस का, क्षमा करने का। हालेलुया। तो आइए हमें इस बात को समझें और इस बात पर विश्वास करें, मानें और अपने प्रभु यीशु मसीह पर आस्था रखें और ये हम कहें कि हमारे पापों के लिए प्रभु यीशु मसीह मारा गया ताकि उसकी मृत्यु से हमें जीवन और बहुतायत का जीवन मिलने पाए। इसलिए यूहन्ना 3:16 में साफ साफ लिखा है कि क्योंकि यहोवा परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह को दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाने पाए। हालेलुया। हमारे प्रभु यीशु मसीह के इस दुनिया में आने का मकसद ये था कि वो हमारे पापों को लेकर के कलवरी क्रूस की मृत्यु को सह ले और मृत्यु को हराए और मुर्दों में से जी उठे और हमें अनंत जीवन का वारिस बनाए। जो कोई उस पर विश्वास करता है, चाहे हम किसी भी संप्रदाय के हों, किसी भी धर्म के हों, किसी भी जाति के हों, चाहे हम किसी भी देश के हों, लेकिन यदि हम ये यीशु मसीह की मृत्यु, उसके मुर्दों में से जी उठने पर और उसने यीशु मेरे पापों के लिए मारा गया, अगर हम ऐसा विश्वास करते हैं प्रियो, तो हमारे विश्वास का प्रतिफल क्या होगा कि प्रभु यीशु मसीह हमें अपना बेटा, अपना बेटी और हमें अनंत जीवन प्रोवाइड करेगा। हालेलुया। तो मैं आशा करता हूँ कि ये आज का संदेश के द्वारा आप लोग समझ पाए होंगे कि आखिर यीशु मसीह को कलवरी क्रूस पर या सूली की मृत्यु क्यों सहनी पड़ी। हालेलुया। अगर आज का ये वीडियो आप सबों को पसंद आया होगा तो मेरे चैनल को लाइक शेयर कर दें और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिएगा ताकि अगर आगे कोई नया वीडियो आता है तो उसका सूचना आप सबों के पास आने पाए। थैंक यू सो मच सुनने के लिए।